दोस्तों, कभी कभी हम अपनों की खुशी के चक्कर में एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। आज की एक कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ का लिया हुआ फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त चेतन लोधी, और आज की कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ प्यार तो बहुत था, लेकिन एक गलत फैसले ने रिश्तों की नींव हिला दी। एक माँ, दो बेटे और एक नई बहू। शुरुआत खुशियों से हुई, लेकिन धीरे धीरे घर में ऐसी आग लगी जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर कहाँ हुई गलती और किसकी थी सच्चाई? आइए जानते हैं। एक छोटे से शहर में एक माँ और उसके दो बेटे रहते थे। पिता का 6 महीने पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। बड़े बेटे का नाम राघव था और छोटे बेटे का नाम चंदन। तीनों बड़े प्यार से रहते थे। घर में पैसा तो ज्यादा नहीं था, पर आपस में लगाव बहुत था। मकान भी कुछ खास नहीं था, बस एक छोटा सा आशियाना था जिसमें वे अपना गुजर बसर करते थे। माँ की उम्र हो चली थी। एक दिन माँ ने सोचा कि राघव की शादी कर दूं, फिर बची कुची जिंदगी आराम से कट जाएगी। पर राघव की कहीं शादी नहीं हो पा रही थी, और उसकी वजह थी उसकी बुरी आदतें। वो रोज शराब पीता था। माँ को लगा कि शायद सिर पर जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने आप सुधर जाएगा। इसी बीच एक लड़की का रिश्ता आया। माँ ने आओ देखा न ताओ और बस हाँ कर दी। माँ ने अपनी ममता और खुशी में ये भी नहीं सोचा कि जिस लड़की को वो बहू बनाकर ला रही हैं वो कैसी है। उन्होंने उसके व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें तो बस इस बात की खुशी थी कि उनके राघव का घर बस जाएगा। पड़ोस के कई लोगों ने माँ को टोका कि ये लड़की ठीक नहीं है, तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। पर माँ तो आखिर माँ होती है। वो कहती, अरे मुझे कौन सा 50-60 साल और जीना है? मेरी उम्र हो चुकी है, मुश्किल से 2-3 साल और काट लूंगी। बस मेरे राघव का घर बस जाए, मुझे और क्या चाहिए। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में खुशियों का माहौल था, गाना बजाना हो रहा था। और फिर वो दिन भी आ गया जब राघव अपनी दुल्हन घर ले आया। सब बहुत खुश थे और माँ की खुशी का तो ठिकाना ही न था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। शादी के करीब 6 महीने बाद ही बहू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। माँ को उल्टा जवाब देना और घर का काम न करना उसकी आदत बन गई। और हद तो तब हो जाती जब माँ उसे कुछ समझाने की कोशिश करती। बहू उसका गलत मतलब निकालती और शाम को राघव के आते ही झूठा रोना रोती। वो कहती, तुम्हारी माँ मुझे चैन से जीने नहीं देती, सारा दिन मुझ पर चिल्लाती रहती हैं। कमाल की बात तो ये थी कि राघव भी अपनी पत्नी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने अपनी माँ को ही गलत समझा और उन्हें बुरा भला कहने लगा। पर माँ तो ममता की मूरत थी, वो एक शब्द नहीं बोली। अरे, मैंने आपको राघव की पत्नी का नाम तो बताया ही नहीं, उसका नाम था सुनीता। ये सब कुछ चंदन अपनी आंखों से देख रहा था। वो सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बोला तो माँ को दुख होगा कि उनके सामने उनके दोनों बेटे लड़ रहे हैं। पर कोई कब तक चुप रहता? और वैसे भी जो चुप रहता है दुनिया उसे डरपोक समझने लगती है। एक रात चंदन काम से थका हारा घर लौटा। माँ खाट पर लेटी आराम कर रही थीं। चंदन ने हाथ मुंह धोया और सीधे रसोई में गया। उसने जैसे ही टिफिन खोला तो देखा कि वो खाली था। चंदन ने आवाज लगाई, माँ, रोटी कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ कुछ नहीं बोली। चंदन ने एक बार फिर पूछा, माँ, भाभी ने रोटी कहाँ रखी है? तब माँ ने भारी मन और दबी हुई गुस्से वाली आवाज में कहा, अरे बेटा, तेरी भाभी ने कह दिया है कि जिसे भी रोटी खानी है वो अपने आप बना ले। माँ की आंखों में वो आंसू और चंदन का खाली टिफिन। क्या ये सिर्फ एक वक्त के खाने की बात थी या उस घर के टूटने की शुरुआत? दोस्तों, क्या चंदन को अपनी भाभी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या माँ की खातिर अब भी चुप रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको माँ का दर्द महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और इस घर का अंजाम जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।